दोस्तों झनक के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सृष्टि बोस हाउस पहुंचती है झनक को लेने के लिए। तभी तनुजा कहती है कि अच्छा हुआ सृष्टि जी आप आ गई, नहीं तो हम सोच रहे थे कि ये लड़की इस घर में कब तक रहेगी। तो सृष्टि कहती है कि मुझे तो आना ही था तनुजा, आखिर झनक मेरी बेटी जो है। तभी सृष्टि झनक से माफ़ी मांगती है, कहती है कि मुझसे आज तक बहुत गलतियाँ हुई और मेरी वजह से तुमने बहुत सहा है। अब तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आई है, चलो मेरे साथ में। वहीं दूसरी तरफ झिलमिल लालून से कहती है कि भाई आपने अभी तक बोस हाउस से सारा हिस्सा क्यों नहीं लिया। उन्होंने हमारे पापा से जो भी हिस्सा लिया था वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तो लालून कहता है कि उन्होंने हमसे जो भी लिया था वो वापस कर दिया है। हाँ, ब्याज की रकम मैंने अभी तक नहीं ली है, क्योंकि मैं उनके साथ में इतना अनादर नहीं करना चाहता, उनका इतना अपमान नहीं करना चाहता। हमारा जितना बनता था वो हिस्सा हमने पहले ही ले लिया है। तभी झिलमिल कहती है कि भाई आप बहुत भोले हो, ये लोग आपका सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने पहले भी आपका बचपन बर्बाद किया है और अब आगे जाके आपका फ्यूचर बर्बाद करने के चक्कर में है। दूसरी तरफ झनक सृष्टि को अपनी माँ मानने से मना करती है। वो कहती है कि आप मेरी माँ नहीं है और मैं आपको कभी माँ का दर्जा नहीं दूंगी, इसलिए वो इस घर से जाने के लिए भी मना करती है। तभी छोटान बोलता है कि हाँ, झनक यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, मैं उसे अब किसी और खतरे में नहीं डालना चाहता। तभी लालून के घर पहुंचता है और कहता है कि लालून क्या तुम उस घर को बेचने वाले हो। तुम अभी कह रहे थे कि हाँ तुम उस घर को बेचने वाले हो, लेकिन हमारे बारे में सोचो, उस घर में 2 बूढ़े लोग भी रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे इस उम्र में। उनके साथ में इतनी सारी नाइंसाफ़ी मत करो। लालून कहता है हाँ वो मेरा घर है, मैं उसके साथ में चाहे जो कुछ भी कर सकता हूँ। उस घर का कुछ हिस्सा कमज़ोर है तो मैं वहाँ पे मरम्मत कराना चाहता हूँ। वो एक बार बन जाए तो मैं चाहूँ तो उस घर को बेच दूँ या वहाँ पे भाड़े वालों को रख लूँ। तभी मीनू बोस हाउस पहुंचती है और वो बोलती है झनक तुम कैसी हो, तुम यहाँ से क्यों गई थी, तुम्हारे साथ में क्या क्या हुआ है, मुझे सब कुछ पता चला है। प्लीज़ आज के बाद यहाँ से कहीं कभी मत जाना, नहीं तो तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। वहीं दूसरी तरफ झनक अर्शी के कमरे पहुंचती है और सफाई करने के लिए। तो अर्शी को वो आराम से प्यार से सोफे पर बिठाती है, बहुत प्यार से उसका सारा काम करती है, लेकिन अर्शी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो बोलती है तुम्हें पता है झनक, मेरे और अनिरुद्ध के बीच में कितना प्यार है। हमारा प्यार इतना ज़्यादा है कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो तुम कभी भी हमारे बीच में आने की कोशिश मत करना। वो झनक को बहुत ही ज़्यादा भला बुरा बोलती है, लेकिन झनक भी चुप नहीं रहती। उसके बाद में झनक जब अर्शी को जवाब देती है तो अर्शी चिढ़ जाती है। दूसरी तरफ झिलमिल का बॉयफ्रेंड झिलमिल को बोलता है कि तुम अपने घर से पैसे लेके आओ, मैं अब तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्चा नहीं कर सकता। एक दिन तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें कुछ तो अपने मायके से लेके आना पड़ेगा। तुम अपने भाई से अपना हिस्सा क्यों नहीं मांग लेती हो। तो झिलमिल बोलती है कि हाँ मैं अपने भाई से अपना हिस्सा मांग रही हूँ, लेकिन हमारे घर में रोज़ झगड़े हो रहे हैं और मेरी माँ जानती है कि अगर मुझे मेरा हिस्सा मिल गया तो मैं उसको बर्बाद कर दूँगी, मैं उसको खर्च कर डालूँगी, इसलिए वो मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रही है। तभी झनक अर्शी को जवाब देती है कि दीदी आपको लगता है कि मैं आप लोगों के बीच में आ रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में कभी नहीं थी। मेरा प्यार तो ऐसा है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसको बिना देखे भी रह सकती हूँ। हाँ, अगर आप सच सुनना चाहती हैं तो मैं एक सच आपको बताती हूँ कि मैं सर जी से बहुत 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 ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये प्यार आपके आने के पहले से था, जब आप उसकी ज़िंदगी में नहीं थी। इसलिए आप तो ये मत बोलिए कि मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ, बल्कि आप हमारे बीच में आई हैं। ये सब सुनकर अर्शी को बहुत गुस्सा आता है कि वो मुझे इस तरह से जवाब कैसे दे सकती है। और वहीं अनिरुद्ध भी ये सब छुपकर सुन रहा होता है। वो सोचता है कि आज तक झनक ने तो मुझसे कभी ये बात नहीं बताई, वो मुझसे हमेशा छुपाती रही कि वो मुझसे प्यार कर रही है। दोस्तों इसी तरह के रोमांचक अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।